दिस इज चीफ डाइटिशियन रिचा वर्किंग विद इंडियन वेट लॉस स्कूल। आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक बढ़िया सा टॉपिक लेके और कुछ आपके मिथ हटाने के लिए, जहाँ पे हम फैक्ट्स की बात करेंगे। एंड अगेन आई हैव अ वेरी वेरी अमेजिंग लेडी, डॉक्टर मेधा, जिनका 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड जिन्होंने पीएचडी करा है इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। वेलकम बैक डॉक्टर मेधा एंड वी आर so pleased to have you. Thank you. एंड आज फिर से कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, जो हमारी जनता को जानने होते हैं और हमारे जो जनता के दिमाग में कुछ ना कुछ डेफिनेटली डाउट है, क्वेरी हैं, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सबको हेल्प करेंगे। और मैं अपने इस इंडियन वेट लॉस स्कूल का जो हमने यूट्यूब का चैनल बताया है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बता दूं। ये हमारा जो स्कूल है ना, ये इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं हम लोगों ने प्रोग्राम कि हम सिर्फ आपको वेट लॉस कराने में मदद नहीं करते हैं, हम एक्चुअली आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। और अगर आप हमारे साथ ज़िंदगी भर रहने के लिए तैयार हैं तो हम आपको ज़िंदगी भर फिट और हेल्दी बना के रख सकते हैं। लेकिन आपका डिसीजन है आप कितना रहना चाहेंगे हमारे साथ में। बट ऐसी इन्फॉर्मेशन हम बार बार आपके लिए लाते रहेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उनके मिथ भी क्लियर हो। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, सो आइए जानते हैं डॉक्टर मेधा से। आज हम जानेंगे फास्टिंग के बारे में कि जब भी फास्टिंग का ये वर्ड आता है हमारे दिमाग में तो क्या चीज़ आती है? व्हाट इज फास्टिंग? फास्टिंग मतलब व्रत रखना, भूखा रहना। शब्दशः अर्थ बोलेंगे इसका, फास्टिंग मतलब भूखा रहना। ओके, भूखे रहने से मतलब क्या? मतलब लोग सोचते हैं कि भूखा नहीं, मैं तो नहीं रह सकता भूखा, क्योंकि यू नो आई कांट बिकॉज आई हैव टू ईट एवरी टाइम। बिकॉज हमारी एक आदत बन जाती है खाने की, टाइम टू टाइम हॉक करने की, कुछ भी जो मिलता है अवेलेबल रहता है वो हम खाते हैं। सो हमें ऐसा लगता है नो, फास्टिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, बट डेफिनेटली विल टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग ऑल्सो। लेकिन फास्टिंग मैंने एक और चीज़ देखी है कि हमारे जैसे हिंदू धर्म में या मुस्लिम धर्म में, सारे धर्मों में हम एक फास्ट का एक कस्टम होता है ना, रिचुअल्स होते हैं हमारे। सो हम जो फास्ट रखते हैं, कभी नवरात्र के हैं, कभी डेली बेसिस पे हफ्ते में मंडे फ्राइडे हम फास्ट रखते हैं। हमारे स्पिरिचुअल कुछ प्रथाएं होती हैं या ट्रस्ट होता है, जो चीज़ हम फॉलो करते आ रहे हैं बचपन से। लेकिन उसमें भी मैंने देखा है कि जब हम वैसा फास्ट रखते हैं ना, तब भी हम नॉर्मल डेज से हम ज़्यादा खाते हैं। एंड वी ऑलवेज हैव टू एक्चुअली सी द रेसिपीज कि क्या बनाए फास्ट के दिन। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? एंड वाई वी आर सो मच क्रेविंग फॉर फास्ट फूड नहीं, एक्चुअली फास्ट का जो फूड होता है उसके लिए हम क्यों क्रेव करते हैं फास्टिंग के दिन? बेसिकली फास्टिंग का मैंने ऑलरेडी बताया कि फास्टिंग मतलब भूखा रहना या व्रत करना, जो हमारे शरीर के लिए साइंटिफिकली स्पीकिंग बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि हमारी जो शरीर है वो मिलियंस ऑफ सेल्स से बना होता है, ये मैंने पहली वीडियो में भी कहा है। और वो सेल्स, ये कोशिकाएँ यदि हेल्दी है तो हम हेल्दी रह सकते हैं। अभी फास्टिंग में हम ज़्यादा खाना या अलग अलग तरह का खाना खाने का हमारा दिल क्यों करता है? तो इसका ओरिजिन यहाँ पे है, आपके ब्रेन में है। ओके, ब्रेन की रीवायरिंग पॉसिबल है, ऐसा मेरा कहना नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट का, न्यूरोसाइंस साइंटिस्ट का और बायोलॉजिस्ट का कहना है। बहुत सारे रिसर्च इसके ऊपर हुए हैं कि आपकी ब्रेन की रीवायरिंग पॉसिबल है। यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज किसी भगवान का नाम देके यदि हम व्रत करते हैं तो वी आर एबल टू फॉलो इट एक डिसिप्लिन के हिसाब से। बिकॉज हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन की बात हो, जहाँ हम भगवान से अटैच कर लेते हैं तो वो डिसिप्लिन के हिसाब से। पर उसके ऊपर भी लोगों ने तोड़ निकाला। हर ह्यूमन बीइंग अपने आप को तो बहुत होशियार समझने लगा है। तो उन्होंने सोचा कि हाँ, कुट्टू का आटा तो खाया जा सकता है जी, साबूदाना खाया जा सकता है, कोई बोलता है मूंगफली खाई जा सकती है। तो अभी तो व्रत की थाली भी निकली है, हल्दीराम में 750, 950, 1200 रुपये की भी व्रत की थाली अवेलेबल होती है, पूरी, स्वीट्स एंड व्हाट नॉट। तो वो कोई फास्टिंग का मतलब उसमें सॉल्व ही नहीं होता ना। पर्पस क्या है कि शरीर की सेल्स का रिजुविनेशन होना चाहिए। तो ऐसे यदि आप इंटेस्टाइन को यदि बिल्कुल भी विश्रांति या बिल्कुल रेस्ट देंगे ही नहीं तो उसका पर्पस सॉल्व ही नहीं होता है ना। तो उसके लिए हमें मन बनाना पड़ेगा। मन बनाने के लिए यहाँ पे एक दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल। राइट, थैंक यू। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि फास्टिंग हमारे स्पिरिचुअल, सोशल, मेंटल और फिजिकल लेवल में कैसे हेल्प करता है? स्पिरिचुअल लेवल की बात करूँ तो वो एकाग्रता के लिए या कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
हम लोग ना फोकस्ड नहीं रह पाते, हमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती है, क्योंकि आज की तारीख में लोग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। पहले तो हम इवन खाना खाने के पहले भी हाथ जोड़ के आंख बंद करके भगवान की प्रार्थना करके अन्न का ग्रहण करते थे। उससे क्या होता था, हम फोकस्ड होके वी आर इन द प्रेजेंट मोमेंट, हम कम खाना खाया हुआ भी हमें अच्छा हजम होता था। अभी माइंडफुलनेस हम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, तो एकाग्रता के लिए फिर क्या है, तो फास्टिंग करो भाई, तो आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ये स्पिरिचुअल लेवल पे हो गए फास्टिंग का इम्पोर्टेंस। दूसरा आपने क्या पूछा? फिजिकल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे ये है कि यू फील लाइटर, आपकी स्किन अच्छी ग्लो करती है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को आप रेस्ट देते हो, तो वो अच्छा एफिशिएंटली काम करती है, उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सेल्स की, और ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका अच्छा होता है, आपकी मेमोरी अच्छी होती है। ओके, एंड थर्ड वन इज स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल तो मैंने बताया ना कि फोकस और कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आध्यात्मिक, तो आप एक ट्रांस में जाते हो, आप अपने इनर साइड में जाके झांक के देखते हो, व्हाट आर यू, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, आर वी ओनली मेंट टू ईट फूड और वी वांट टू लिव क्वालिटेटिव लाइफ। तो इंडियन वेट लॉस स्कूल आपको ये सब सिखाएगा। अभी सारे सीक्रेट्स मैं इस वीडियो में रिवील तो नहीं कर सकती, आपको इंडियन वेट लॉस स्कूल का प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा फोक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोशल पर्पस हमारा कैसे सॉल्व करता है, लाइक सोशली व्हाट फास्टिंग मेक्स अ डिफरेंस इन आवर लाइफ? सोशली सबसे पहले तो वी गेन रिस्पेक्ट। यदि मैं बोलती हूँ कि मैं मंडे का व्रत रख रही हूँ, मैं नवरात्रे कर रही हूँ, या जैन लोग करते पर्युषण पर्व, या कोई बोलता है मैं रोज़ा रख रहा हूँ, सिंधी लोग चालिया रखते हैं 40 दिन के व्रत, तो यू आर लुक्ड राइट रिस्पेक्टफुली, मतलब लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं कि एक योगी महान लोग जो होते हैं, साधु संत होते हैं, वो अपने पंचेंद्रियों पे विजय पाने के लिए ये सब करते साधनाएं। तो फास्टिंग एक टाइप की साधना है, उससे हम ज़्यादा हेल्दी जीवन व्यतीत कर सकते हैं एंड वी बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। और फास्टिंग मतलब मैं तो बोलूँगी कि डिजिटल डिटॉक्स भी होना चाहिए, तो कुछ समय के लिए हम गैजेट से भी फास्ट रख सकते हैं, नॉट इवन वाटर। तो हम यदि कंसंट्रेट कर रहे हैं वेट लॉस पे, तो फास्टिंग तो इंडियन वेट लॉस स्कूल आपको सिखाएगा बहुत क्वालिटेटिव तरीके से कैसे फास्टिंग करके अच्छे से वेट लॉस के गोल्स तो अटेंड करने हैं और बहुत कुछ अटेंड करना है। तो इसके लिए आप हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच मैम। तो आपने जाना फास्टिंग के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, इसीलिए इंडियन वेट लॉस स्कूल लेके आया है आपके लिए फास्टेस्ट वेट लॉस प्रोग्राम, जहां पर आप फास्टिंग के मेथड से और अपने खाने को, सही भूख को जान के, सही डाइट को जान के आप बहुत अमेजिंग तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे और डॉक्टर मेधा के साथ में, हम बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेके आएंगे। एंड डेफिनेटली डोंट फॉरगेट टू क्लिक दी बेल आइकन बिलो, बिकॉज उसी की वजह से आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच मेधा मैम, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग।